अकीदा आखिरत है, ये सब्र और तहम्मुल पैदा करता है इंसानी जिंदगी में, ठहराव पैदा करता है। इंसान महसूस करता है कि कुल दुनिया ये नहीं, आगे भी अल्लाह बड़ा कुछ अता फरमाने वाला है। उसके मिजाज के अंदर तहम्मुल, बुर्दबारी, सुकून रहता है। यानी नहीं भी अगर किसी मजलूम को इंसाफ मिल सका दुनिया में तो वो फिर भी बेसब्रा नहीं होता, वो ठहराव का शिकार है। उसे पता है क़यामत के दिन भी एक अदालत लगेगी, अल्लाह की बारगाह में जाना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर सींगों वाली बकरी ने बगैर सींगों वाली बकरी को तकलीफ दी होगी तो क़यामत के दिन उसे भी बदला देना पड़ेगा। तो ये तहम्मुल पैदा करता है, इंसान को एक हौसला होता है कि सारी अदालतें यहाँ नहीं, क़यामत में भी लगनी। जब इंसान अकीदा आखिरत रखता है ना तो फिर उसके लिए ना रब के रस्ते में खैरात करना बड़ा आसान हो जाता है। फिर ना वो महसूस करता है कि मैंने सारा कुछ यहाँ के लिए जमा नहीं करना, कुछ मैंने वहाँ के लिए भी जमा करना है। वो फिर अपनी आखिरत के लिए कुछ ना एक बैंक आखिरत का भी बना लेता है, उसमें भी कुछ ना कुछ जमा कराता रहता है। उसे पता होता है कि मैंने अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, वहाँ की भी कुछ ना कुछ तैयारी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बकरा भेजा घर में ज़िबा करने के लिए, तो सरकार तशरीफ लाए सरे शाम, तो फरमाया क्या बना? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सारा बांट दिया है, मोहल्लेदारों में, रिश्तेदारों में, गरीबों में सारा बांट दिया, बकरे की एक दस्ती सिर्फ बची है, आपके लिए रखी है। तो हुजूर ने तवज्जो क्या दिलाई, महबूब ने किस तरफ रुख किया? हुजूर फरमाने लगे अपने अहले खाना से, अज़वाज मुतहरात से, करीम फरमाने लगे आयशा वो जो तुमने बांट दिया है ना वो सारा ही बच गया है, वो सारा जखीरा हो गया, वो जमा हो गया आखिरत के लिए, वो हमारे पास बच गया। ये जो तुम समझते हो ना ये बचा के रखा है, ये तो हम इस्तेमाल कर लेंगे, वो हमने सेव कर लिया है, वो बच गया है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खादिम से कहने लगे कि मुझे पता चला है यहाँ फलां जगह कुछ गरीब लोग आए हैं, तो इस तरह करना, जो अच्छा ऊँट है ना मेरे ऊँटों में से अच्छा ऊँट वो ज़िबा करके ना तुम सारे घरों में तकसीम कर दो, जितना गोश्त वहाँ भेजोगे उतना ही मेरे घर में भी भेज देना। आपका वो खादिम कहता है मैंने अपनी समझ के मुताबिक अच्छा ऊँट ज़िबा करके गोश्त बना के मैंने बांटा, और मैंने इस तरह किया कि वो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी के घर भी उतना ही गोश्त भेजा जितना तमाम गुरबा के यहाँ मैंने बांटा था। शाम को जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी अपने ऊँटों के बाड़े में आए जहाँ बांधा करते थे अपनी हवेली में, तो आके देखा कि वो सुर्ख बेहतरीन ऊँट जो सबसे बेहतरीन था वो तो खड़ा है। तो आप अपने खादिम से कहने लगे मैंने तुम्हें कहा था जो सबसे अच्छा है उसको ज़िबा करना, तो वो कहने लगा हुजूर वो बाकियों में से सबसे अच्छा था, इससे ही थोड़ा सा कमजोर था, और ये तो आपकी सवारी के लिए, ये तो आपके काम आता है, इस पे तो आप सफर करते, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया, और इसके बाद जो सबसे अच्छा था वो मैंने ज़िबा कर दिया। तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाने लगे तू शायद समझा नहीं, मैं उसे भी सवारी के लिए रखना चाहता था पर अपनी आखिरत की सवारी के लिए। मेरा दिल था वो जो आखिरत में सफर करना है ना, दुश्वार गुजार घाटियां हैं, उन घाटियों के लिए वो ऊँट मेरे काम आ जाएगा, लिहाजा मैंने तुझे कहा था जो सबसे बेहतर हो वो दे देना ताकि तेरा मेरी आखिरत की सवारी बन जाए, ताकि मैं ज़ाहिदा कर दूं। बढ़ा दिया बाल बच्चों को, बढ़ा दिया बहन भाइयों को, बढ़ा दिया दोस्त अहबाब को, बड़े कर्जे दिए इधर उधर, लेकिन सारी जिंदगी दिए। एक मौके पर सिर्फ आपने किसी को इनकार किया ना, एक मौके पर, तो वो पिछले जो 99 दफ़ा आपने दिया होता है वो उसका भी मुनकर हो जाता है। वो कहता है तूने कभी काम ही नहीं आया, वो तूने तो मेरी उम्मीद ही तोड़ दी। वो सारे शिकवे सारी जिंदगी कहाँ खर्च कर दी भला, किस मकाम पर? और यहाँ हाल ये है कि हुजूर फरमाते हैं जब तू सदका देता है तो रब उसे अपने दस्ते कुदरत में लेता है, और इस तरह तुम्हारे सदके को पालता है जिस तरह तुम अपने घर में बछड़ा नहीं पालते, इस तरह सुबह क़यामत तुम्हें वो नतीजे के तौर पर पला हुआ सदका मिलेगा